अगर नीतीश कुमार दोषी नहीं हो जाए तो हम आजीवन उनका गुलाम बनकर रहेंगे। हम खाली तथ्य बताते हैं, उस पर इंक्वायरी कर लिया जाए। एक एम्बुलेंस पे क्या कहना चाहिए? जो बिल्कुल सरासर गलत है सर। मैंने हमको जहां से लगता है कि जो एम्बुलेंस की सुविधा आप जोड़िए 38 लाख का एम्बुलेंस में है, वही सुविधा क्रय समिति जो सिवान की है उसको तो धन्यवाद देना चाहिए, डीएम साहब, सीएस साहब, डीपीओ साहब, चाहे डीडीसी साहब को, कि उसको आप जेम पोर्टल पर आप सर्च करिए कि वो जोड़िए कि 38 लाख का जो सामान है, 38 लाख की जो व्यवस्था है, सो उन्होंने 21 लाख में 22 लाख में व्यवस्था कर दिया। उन्होंने उसमें 15 से 16 लाख रुपया, 17 लाख रुपया एक एम्बुलेंस में उन्होंने बचत किया है, 18 लाख के आसपास। तो इसमें तो सरकार के राजस्व की बचत हुई है, इसमें क्षति कहां से हुई है, इसको पहले बताइए आप हमको। आज अब रह गया कि आप खुद सोचिए, एम्बुलेंस, सादा एम्बुलेंस तो 7 लाख में मिलेगा, 8 लाख में मिलेगा, और एम्बुलेंस 50 लाख का है, 40 लाख का है। अब कपड़ा जो पहने हुए हैं वो कपड़ा 10 रुपये मीटर का है और 100 रुपये मीटर का है, तो उसका तो क्वालिटी देखना पड़ेगा ना। क्योंकि अभी कोविड काल में रेगुलेटर हम 8500 रुपया में खरीदे हैं, 8500 रुपया में रेगुलेटर खरीदे हैं, जो रेगुलेटर का दाम है 1700 रुपया और 1200 रुपया। इतना अलग अलग उसकी बात है ना। क्या लग रहा है जो आरोप लग रहा है, इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, आरोप ये बिल्कुल गलत आरोप है। जिस लोग को कुछ नहीं मिला, कोई जनप्रतिनिधि आरोप लगाया है, सिवान की कोई जनता आरोप लगाया है। आरोप का मतलब आप समझ जाइए, वो आरोप आदमी लगाया है जिसके पास कुछ नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है, वो किसी प्रकार नेतानुति है नहीं, आप जान ही रहे हैं उनके विषय में। वो आरोप लगाए हैं और उनको आरोप लगा कहाँ, सुहा से सुन लीजिए आप, हम सही बोलने वाले व्यक्ति हैं। बोला आरोप वहां से लगा है, सबसे पहले सोलर लिखा गया था, सारे जनप्रतिनिधि सोलर लिखे थे, हम भी लिखे थे। सोलर में थोड़ा सा गड़बड़ी हमको सुनने के आया, हम सबसे पहले सोलर पर कंप्लेन कर दिए और कंप्लेन करके लिखे कि सर सोलर पे बहुत बड़ा गलती है, इसमें आप जांच कराइए। कोई अपने योजना पर कंप्लेन नहीं करता है, लेकिन टूना पांडे वो जनप्रतिनिधि है कि अपने योजना पर कंप्लेन कर दिया, तुरंत सोलर हमने बंद करवा दिया। उसके बाद इस बार टेबल बेस देखे कि बहुत ज्यादा बच्चों से परेशानी हो रही थी, हमने लिख दिया। सब स्कूल में जा रहा था, बहुत वाहवाही हो रही थी, बहुत ज्यादा सब लोग डीपीओ साहब बड़ाई कर रहे थे कि सर तो इतना बड़ा काम हुआ है कि हर जिस स्कूल में हम लोग जाते हैं सर्वे करने, मास्टर लोग बहुत खुश, अब बच्चे सब बहुत खुश, और इतना टीचर लोग का फोन आता था हमारे पास कि सर हमको भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए। आप यहाँ एक किशनपुराली गाँव है, किशनकाली गाँव में हम 45 जोड़ा ब्रांच लिखे हुए थे। एक कोई तथ्या करके ट्रेडर्स, तथ्या ट्रेडर्स या तथ्या इंटरप्राइजेज कोई कंपनी है, उसको मिला। टेंडर देने का अधिकार हम लोग का नहीं है, वो सरकार टेंडर देती है, हम लोग की अनुशंसा करते हैं। तो टेंडर हुआ, उसमें लोएस्ट उनको मिला होगा, कोई तथ्या है। तो वो क्या किए कि 45 जोड़ा में 25 जोड़ा पर लिख दिए माननीय श्रीमती कविता जी, जबकि कविता जी बड़ा इलेक्शन लड़ रही थी एमपी की, ठीक है, और उनका क्षेत्र था, वो भी लिखी हुई थी, क्या नाम है, टेबल ब्रांच, हम भी लिखे हुए थे, और हमरे 20 जोड़ा पर लिख दिए टूना पांडे जी दिए हैं। किशनपाली गांव के लोग पूरा कविता जी का जयकार मानाने लगा, कहा कि कविता जी तो ना यहाँ का विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है, 25 जोड़ा उन्होंने हमको टेबल ब्रांच दे दिया, और टूना पांडे जी हमारे घर के होकर के 20 जोड़ा दिए हैं। बाद में हमको पता लगा तो हम कंप्लेन किए, तब ये लोग जाकर कहा कि सर हमसे गलती हुआ, फिर वो लोग सुधार किया, सारे टेबल ब्रांच पर हमारा नाम लिखा। ये लोग करता क्या था तथ्या ट्रेडर्स वाले लोग कि एक ही ब्रांच टेबल कविता जी के भी नाम पर, टूना पांडे के नाम पर, चाहे फलाना नाम पर, एक ही स्कूल में भेज करके और उसे दोनों का बिल भजा लेता था लोग। जैसे ही हमको पता लगा, उसके बाद हम फिर इंक्वायरी किए कि भाई इसमें तो गड़बड़ी लोग कर रहा है। तो जितना जगह ये लोग भेजा है, कई जगह जहां आम का पटरा भेजना था इन लोगों को, लेकिन तथ्या ट्रेडर्स ने क्या किया कि उसके जगह पर ये पलाई डालकर भेज दिया। तो वो तो गलत काम किया भाई, ये तो घोटाला हो गया। घोटाला उसको न कहेंगे, आम के जगह पर पलाई आप ठोक दिए, घोटाला किसको कहेंगे, उसको न कहेंगे। जैसे ही हमको पता लगा, हमने डीपीओ साहब क्या कंप्लेन किया कि जितने टेबल ब्रांच सप्लाई तथ्या ट्रेडर्स द्वारा दिया गया है उसकी जांच करके और तब उसका पेमेंट दिया जाए, ठीक है ना। उसका जांच होने लगा, जांच सही पकड़ाया है, पहले ध्यान दिए। कोई अपना कंप्लेन करता है जी, हमने अपने योजना पर कंप्लेन किया। अगर एम्बुलेंस में भी अगर हमको कहीं गलती पकड़ाई रहती, अब पकड़ाएगी तो हम तुरंत कंप्लेन करेंगे, लेकिन एम्बुलेंस तो जीवन रक्षक मिला हुआ है। आप जानिए, एक हमारे मित्र आ रहे थे बसंतपुर से, और हमको हमारे घर पर आकर हमको गोड़ लाकर कहे कि बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बोले क्या बात है? तो 2 गो आपको एम्बुलेंस देखे हैं कि एकदम बत्ती बजाते हुए 2 गो मरीज लेकर के पटना जा रही थी। आप बताइए कि 2 गो एम्बुलेंस अगर वो वेंटिलेटर सहित जा रही है और 2 गो मरीज को जान बचा दी, कितना कीमत का है? आप ही हमको बताइए। आपको क्या लग रहा है कि एम्बुलेंस में घोटाला नहीं हुआ है? कोई घोटाला नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। वैसे हम तो इंजीनियर है नहीं, हम कुछ है नहीं, लेकिन जो L1 था, 3 आदमी टेंडर डाला, L1 जो था उसको टेंडर सरकार ने दिया, वो सरकार ने दिया,
उसमें तो हमारा काम भी नहीं है। एमएलसी साहब जब घोटाला नहीं हुआ है तो फिर डीएम साहब जांच किस बात की करवा रहे हैं? नहीं, अब जांच वही जांच कराएंगे ना। अब जांच कराने के बाद प्रत्यक्ष होगा ना, जब आप आरोप लगाए हैं तो उसका जांच होगा ना भाई। जांच तो नहीं होगा, अगर जांच किए हुए कह दिया जाएगा तो आप कैसे करिएगा? डीएम साहब जो आपको बोले हैं वो जांच करा रहे हैं। हो सकता है कहीं भाई मिस्टेक हुआ हो, हम माइक्रो तरह से भी एकदम सूक्ष्म रूप से इसको हम जांच करेंगे। कहीं अगर गलती हुई तो उसको फिर सुधार किया जाएगा, लेकिन इस तरह की कहीं नहीं है, ये आप जान जाइए। 38 लाख का एम्बुलेंस सर 22 लाख में मिला हुआ है। और जो लोग आरोप लगा रहा है ना, अगर हमारे पास फंड आएगा, हम अगर रहेंगे तो 50 लाख का एम्बुलेंस हम लिखेंगे। किसी कहने से थोड़ी होगा। उन लोगों की आपसी लड़ाई थी, वो तथ्या टेरर्स की लड़ाई है कि इंद्रासन को न मिले, इंद्रासन की लड़ाई तथ्या को न मिले। हमको इससे क्या मतलब है भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा है इन लोगों को। तथ्या अपना टेबल ब्रेन जो दिया है वो अपना बचाए ना ब्लैक लिस्टेड होने से। पहले तथ्या बचाए कि ब्लैक लिस्टेड किस तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा। वो इंद्रासन पर कर रहा है, इंद्रासन उस पर कर रहा, उससे जनप्रतिनिधि क्या मतलब है भाई? आप टेंडर डाले हुए हैं, आप ही क्यों नहीं एथी का टेंडर डाल दिए, क्या नाम एम्बुलेंस का डाल दिए? तो वो लोग आपसी लड़ाई में सब कर रहा लो। नेता लोग जो हारे हुए नेता लोग हैं, जो जिनको कोई सरोकार नहीं है, जनता नकार चुकी है, अपना वो सब कंप्लेन कर रहा है लोग। इतना देखा जाता है कि आप बीजेपी के एमएलसी होते हुए नीतीश कुमार पर खुलेआम बोलते हैं, किसी तरह का आपको डर नहीं लगता? आखिर क्यों इतना खुलेआम आप बोलते हैं? सर, हम नीतीश कुमार के कोला में थोड़ी हमारा जन्म हुआ है जी। सो बताइए ना, हमारा अपना इतना बड़ा घर द्वार है, हम अपने बाप माँ के पेट से पैदा हुए हैं, कोई नीतीश कुमार की हमारा जन्म हुआ है? और नीतीश कुमार के रहमो करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद, सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे, सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए ना। टुन्ना जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, कहीं अभी तो साहुद्दीन की तरह लोग प्रेरित नहीं रहना चाहते इस बात नहीं, से? देखिए साहुद्दीन साहब का इसी का तो सजा मिल गया। अब हमको भी डर लगने लगा। मुंह से तो निकल गया, सत्य बात तो निकलता है, चबाक दे बात स्पष्ट है, झूठ बात बनाया जाता है। सच बात हमारे मुंह से भी एक बार की बात निकल गया कि मुख्य परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ढेला गए और तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, न चुनाव लड़े हैं, न चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है। सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा? और सत्य बोलने की सजा मिली हमारे माननीय पूर्व सांसद मोहम्मद साहुद्दीन साहब का। और हम बोल दिए, बोलने के बाद हमको भी ये डर लग रहा है कि भाई ये सच, तो हम भी बोल दिए, वो भी बोल दिए थी बात। हम बोले आपको कि हमारे नेता नहीं है मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के मुख्यमंत्री दूसरा कोई थोड़ी हो सकता है। आपके महागठबंधन के तो नेता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के हैं। हम महागठबंधन नहीं है। एनडीए के नेता है ना। देखिए, एनडीए, बीजेपी, ये सब अलग अलग पार्टी है। अभी लोग पार्टी रोज बनता है, रोज बिछड़ता रहता है। हमको एनडीए नहीं, हम बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं, और हमारा नेता बीजेपी का नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो बीजेपी के मंगल पांडे को भी आप नहीं छोड़ते हैं, सुशील मोदी को भी आप नहीं छोड़ते हैं। देखिए, आप लोग को और जनता को ऐसे ही जनप्रतिनिधि चाहिए। जनता के जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं चाहिए कि जो अपने सीनियर नेता का खाली गुणगान करे। अगर हमारा सीनियर कोई गलत कर रहा, हमारा बड़ा भाई अगर कुछ गलत किया और हम बीच में आकर एकदम सही बात अगर बोल दिए, तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, उसको वाहवाही मिलनी चाहिए कि हमारा भाई गलत कर रहा है, हम उसी की तरफ से बोलते रहेंगे। हम उसमें के नेता नहीं हुए, तो हमारी तो उसमें ऐसी होनी चाहिए ना। और साहुद्दीन साहब की लोकप्रियता उसमें क्या मिला? उनको तो पब्लिक कितना लोकप्रियता दे रही थी जब भागलपुर से आए, और यहाँ के सिवान के नेताओं लोगों को लगा कि तो घड़ियालू आंसू लोग बहाना चालू कर दिया कि अब तो साहुद्दीन साहब आ गए भागलपुर जेल से, उन लोगों का तो रोटी चलेगा नहीं सिवान में। वो लोग लगा हला करने। साहुद्दीन साहब जब तिहाड़ जेल चले गए तो सिवान में मर्डर रुक गया क्या? सिवान में हत्या नहीं हुआ क्या? साहुद्दीन साहब के जाने के बाद हत्या हुआ ना। एक षड्यंत्र रच करके उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। यहाँ के जो स्थानीय नेता लोग थे, घड़ियाली आंसू उनके मरने के बाद बहाना चालू कर दिया। सरकार तो आप ही की थी। तो अरे सर, देखिए, सरकार हमारी थी। घड़ियाली आंसू तो अभी जैसे यहाँ पर अनशन प्रदर्शन तो आप ही लोग ने किए, मैंने आप लोग मतलब यहाँ के जो नेता लोग किए, चाहे हमारा दल हो चाहे किसी का दल हो। हम दल के नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं ना, हम पार्टी की बात तो नहीं की। हम तो पार्टी की बात अभी आपसे एक मिनट हम पार्टी की बात बोल रहे हैं। साहुद्दीन, एक मिनट, हमारा ही दल बीजेपी या फिर ये जेडीयू की जो सरकार है, इसमें क्राइम पूरा चरम पर है। किसी के बिल्कुल, इसमें कहीं दो है नहीं सर। देखिए, आप जो पार्टी हमारा दल का नाम लिए ना, हमारा ही दल बीजेपी ही। आडवाणी जी ने, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी ने बेस्ट सांसद का पुरस्कार दिए थे उनका। तो पार्टी की जहां बात आती है तहां तो ये भी बात आप कह सकते हैं ना। दरअसल यहाँ के जो नेता 2 4 10 थे, जिनको साहुद्दीन साहब से डर लगता था, जो राजनीतिक डर था, घड़ियालू आंसू बहाते थे खाली, समझ गए। वो चाहते थे कि साहुद्दीन साहब सिवान में नहीं रहे। अगर आज साहुद्दीन साहब सिवान जेल में रहते
तो उनकी स्थिति ये नहीं हुई रहती, ये आप जान जाइए। अभी टूना जी ने अपने सीवान जेल से उनको तिहाड़ भेजवाने में यहाँ के लोगों की हाथ है, ये आप जान जाइए, जो रोड पर प्रदर्शन करते थे उस टाइम। कर रहे हैं नीतीश कुमार को जेल भेजवाने के लिए, कारण क्या है, क्या उनको जेल भेजवाना? देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जिस तरह घोटाला हुआ है दारू वाला, आपसे बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप, हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलबे नहीं करता है, हम खोलेंगे, थोड़ा अभी है ना माननीय है, अभी थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव पहले ही कह चुके हैं कि साबुद्दीन साहब के परिवार के लोग जब तक चुनाव नहीं सदन में नहीं जाएगा, हम चुनाव जिंदगी में नहीं लड़ेंगे, हमको थोड़ा बैठने दीजिए। उसके बाद हम 2009 में जो कांड हुआ है शराब का, उस लाइन में हम थे ना, शराब 2009 में टेंडर हुआ। देखिए यहाँ, देखिए सर उस टाइम वही मुख्यमंत्री थे और 2012 में वही मुख्यमंत्री थे। अब सारी पोल अभी खोल देंगे तो बात बिगड़ जाएगी ना। हम पूरा तथ्य के साथ सामने लाएंगे ना कि नीतीश कुमार ने कैसे घोटाला करवाया अपने लोगों से, शराब में कैसे घोटाला कराया, इसीलिए उन्होंने दारू बंद करवाया। उनको जेल जरूर भेजवाइएगा भाई, जब घोटाला खुलेगी तो जाना ही है। जब चारा घोटाला में श्री लालू जी अंदर आप जेल चले गए, तो क्या शराब घोटाला में नीतीश कुमार नहीं जेल जा सकते हैं क्या? बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं सर, इंडिया के नेता होते हुए। देखिए, हम गंभीर नहीं, सत्य आरोप लगा रहे हैं। आपको अगर किसी राष्ट्रीय चैनल को लाना है, लाइए, हम 2-4 गो तथ्य देते हैं, उसका इंक्वायरी निकलवा लीजिए। उस बार का, उस टाइम का टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला हुआ था 2012 में। बात समझ गए? इसको लोग गंभीरता से नहीं लिया, सरकार इसको दबा दिया। नीतीश कुमार को तो रहता है ना, एक कान से निकाल लीजिए। अभी पप्पू जी के साथ क्या हो रहा? पप्पू जी कितना बड़ा क्रिमिनल है उसको बताइए, जब जनता को आदमी सेवा कर रहे हैं, अब उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। अब टूना पांडे इतना बोल रहा है, हो सकता है टूना पांडे के जवान दबाने के लिए कुछ कर दिया जाए, ये तो उसकी राजनीति है उनकी ना। लेकिन हम एक पोल खोलेंगे, अगर नीतीश कुमार में हिम्मत है, राष्ट्रीय चैनल पर आ जाए, अपने प्रवक्ता को भेज दें, और हमारे वीआईपी से वीआईपी लेखा विभाग से सूखा विभाग जो आता है ना, जो इंक्वायरी करने वाला, हम खाली तथ्य बताते हैं, उस पर इंक्वायरी कर लिया जाए। अगर नीतीश कुमार दोषी नहीं हो जाए तो हम आजीवन उनका गुलाम बनकर रहेंगे। इतना कमी होने के बाद भी आप लोग क्यों मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार? हम लोग कहाँ बनाए भाई? अरे सर, तो हमारी पार्टी का हमने वोट उनको दिया नहीं। अगर हम एमएलए रहते ना तो हम अकेले उनके विरोध में वोट देते, पहले हमको पार्टी भले निकाल देती। हमने नीतीश कुमार को कभी मुख्यमंत्री माना ही नहीं, अपना दल का नेता माना ही नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री है, हमको भी जरूरत पड़ेगा तो उनके पास जाएंगे ना, मजबूरी तो है, मुख्यमंत्री तो वही ना है, लेकिन नेता हमारा नहीं हो सकते हैं। बात तो स्पष्ट है सर। ठीक है।